जब हमारे जीवन के समस्त सद्पुण्य जागृत होते हैं, जब हमारे जीवन में पितरों की कृपा होती है, देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, तभी हमें सत्संग स्वरूप भगवत कथा श्रवण करने और गाने का, कहने का अवसर मिलता है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान भूत भावन भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, देवी बिना राम की कृपा के व्यक्ति को उनके नाम स्मरण, जीवन लीलाओं को सुनने, जीने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में श्री राम का प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग तब तक नहीं मिलता जब तक प्रभु की इच्छा ना हो। इसलिए बंधुओं, जीवन में जो भी सद अवसर हमें प्राप्त होते हैं उसे हमें नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ये अवसर सदैव और सर्वदा मिलना दुष्कर है। तो जो भी अवसर परमात्मा के नामामृत को श्रवण करने, हरि कथा को सुनने और राम नाम का आश्रय लेने का मिले, उसे अवश्य अपने जीवन में आत्मसात करते हुए जीने का प्रयास करना हर जीव का प्रधान अधिकार है और करना भी चाहिए। क्योंकि भगवान की कृपा जीव पर तभी होती है जब जीव भगवान को न केवल स्मरण करे, बल्कि चाहे वे श्री राम हो या श्री कृष्ण, उनके जीवन लीलाओं को अपने जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं तथा संघर्ष की स्थितियों से ये विचार करते हुए भगवान की लीलाओं को अवश्य श्रवण कीजिए कि अगर परमात्मा मेरी जगह उस परिस्थिति में होते तो क्या करते। निश्चित रूप से आपको उस कठोरतम समस्या का समाधान मिल जाएगा। भगवान कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति के सामने सबसे पहले झुकते नहीं और भगवान को झुकना भी नहीं आता। किसके सामने? भगवान कठोरतम विकट परिस्थितियों के सामने नहीं झुकते, लेकिन भक्त की भावना के सामने प्रभु को झुकना पड़ता है। क्योंकि प्रभु कहते हैं, भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास। ईश्वर का यह स्पष्ट विचार श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में हम अनुभव कर सकते हैं। चाहे भक्त कितना ही दुखी जीवन क्यों ना जीता हो, कितना ही कष्टों में क्यों ना रहा हो, अगर उसका भाव ईश्वर के प्रति सच्चा है, वह भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए अडिग है, तो भगवान भी उसका सहयोग करते हैं। श्री राम ने माता शबरी, वानरराज सुग्रीव
का भी उसी प्रकार सहयोग किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों और विदुर जी को भी वही सम्मान दिया। जितनी विनम्रता अपने जीवन में रखेंगे उतना ही परमपिता परमेश्वर को जीव पर प्रसन्नता होगी, और जितना ईश्वर प्रसन्न होंगे उतना ही विकट परिस्थितियों में जीव का आत्मबल, संयम, धैर्यता बनी रहेगी। ये सद्गुण केवल सद्गुण नहीं है बंधुओं, आत्मबल, संयम और धैर्यता ये 3 ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को अमूल्य धरोहर के रूप में ईश्वर ने प्रदान किए हैं। लेकिन ये धरोहर हम तभी जान पाते हैं कि हमारे पास है जब परमात्मा के प्रति हमारी आस्था और विश्वास दृढ़ हो। इसलिए अपने कर्म को, अपने कार्य को अवश्य कीजिए, लेकिन नियमित रूप से परमपिता परमेश्वर राम को, कृष्ण को, महादेव को स्मरण करते हुए चराचर विश्व में जीव के प्रधान सद्गुरु अपने अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। आज की कथा यहीं विराम लेती है। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय।